कभी सोचा है कि एक राजकुमार कैसे दुनिया का सबसे महान आध्यात्मिक गुरु बन गया? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की सफलता का वो रहस्य बताऊंगा जो शायद ही कोई जानता हो। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 2500 साल पहले थी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। कल्पना करिए, उनके पास सब कुछ था जिसका कोई इंसान सपना देख सकता था। धन, सत्ता, सुख सुविधाएं, खूबसूरत महल और हर तरह की लग्जरी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके लिए 3 अलग-अलग महल बनवाए थे, गर्मी, सर्दी और बरसात के लिए अलग-अलग। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि बाहरी चीजें सच्ची खुशी नहीं दे सकती हैं। उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। पहली बार महल से बाहर निकलकर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बुढ़ापे से झुका हुआ था। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। तीसरा दृश्य था एक मृत व्यक्ति का और चौथा था एक सन्यासी का जो शांति से मेडिटेशन कर रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की पूरी सोच ही बदल दी। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख, बुढ़ापा और मृत्यु अविश्वम्भावी हैं। उनकी सफलता का पहला रहस्य था साहस। 29 साल की उम्र में एक रात जब पूरा महल सो रहा था, उन्होंने अपना महल, अपनी प्यारी पत्नी यशोधरा, अपने नवजात बेटे राहुल और सारी सुविधाएं छोड़ दी। ये कोई आसान फैसला नहीं था। एक पिता के लिए अपने बच्चे को छोड़ना, एक पति के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना, ये कितना कठिन रहा होगा। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि सच्चाई की खोज के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना जरूरी है। वो जंगल में गए और 6 साल तक कठोर तपस्या की। वो इतना कम खाते थे कि दिन में सिर्फ एक चावल का दाना या एक तिल का दाना। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, उनकी आंखें धंस गई थीं और वो इतने कमजोर हो गए थे कि चलना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन यहां आता है दूसरा रहस्य, बैलेंस की समझ। जब उन्होंने देखा कि एक्सट्रीम तपस्या से भी एनलाइटनमेंट नहीं मिल रही, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और मिडिल पाथ अपनाया। एक दिन एक गांव की लड़की सुजाता ने उन्हें खीर दी। वो खीर देखकर पहले हिचकिचाए क्योंकि 6 साल से वो भोजन से दूर थे। लेकिन फिर उन्होंने वो खीर खाई और अपनी सोच बदली। उन्होंने समझा कि न तो भोग सही है और न ही अत्यधिक त्याग। सच्चाई बीच के रास्ते में है। ये मोमेंट उनकी जर्नी का क्रूशल टर्निंग पॉइंट था। फिर आया वो महत्वपूर्ण दिन। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि जब तक एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगी वो उठेंगे नहीं। यहां तीसरा रहस्य था अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। उन्होंने कहा था, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, चाहे मेरा मांस और खून सूख जाए, लेकिन जब तक मुझे सुप्रीम एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगी, मैं इस सीट से नहीं उठूंगा। 39 दिन तक मेडिटेशन करते हुए उन्होंने अपने मन की गहराइयों में झांका। इस दौरान उन्होंने मारा नाम के डेमन का सामना किया, जो टेम्पटेशन और इल्यूजन का प्रतीक था। मारा ने उन्हें डराने की कोशिश की, उनके सामने भयानक दृश्य दिखाए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः उन्होंने देखा कि दुख का कारण क्या है, अटैचमेंट और डिजायर। जब सूरज उगा तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। बुद्ध बनने के बाद पहले तो उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान इतना गहरा है कि लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने 45 साल तक लोगों को सिखाया। चौथा रहस्य था सर्विस की भावना। उन्होंने अपना ज्ञान सिर्फ अपने पास नहीं रखा, बल्कि सबके साथ शेयर किया। उन्होंने कहा था, हजारों मोमबत्तियां एक मोमबत्ती से जलाई जा सकती हैं। उनकी टीचिंग मेथड भी यूनिक थी। वो हर व्यक्ति की समझ के अनुसार बात करते थे। एक बिजनेसमैन को बिजनेस की भाषा में समझाते, एक फार्मर को खेती के एग्जाम्पल्स देकर समझाते, एक माँ को पेरेंटिंग के थ्रू समझाते। यह था 5वां रहस्य, अडैप्टेबिलिटी। वो जानते थे कि एक ही मैसेज को अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट करना होता है। बुद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी कंपैशन। वो सबको समान नजर से देखते थे, राजा हो या भिखारी, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, आदमी हो या औरत। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को नकारा और सबको एनलाइटनमेंट का अधिकार दिया। ये उस समय रेवोल्यूशनरी था जब सोसाइटी में स्ट्रिक्ट हायरार्की थी। उनकी टीचिंग्स में प्रैक्टिकल विजडम थी। 4 नोबल ट्रूथ्स और 8फोल्ड पाथ जैसी कॉन्सेप्ट्स आज भी रेलेवेंट है। उन्होंने बताया कि दुख से कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे माइंडफुल लिविंग करें। उनका हर उपदेश सिंपल था, लेकिन प्रोफाउंड भी। राहुल कुमार, बुद्ध की सफलता का असली रहस्य यह था कि उन्होंने अपने ईगो को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था। वो जानते थे कि ट्रू सक्सेस मटेरियल अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि इनर पीस और विजडम में है।
उन्होंने दिखाया कि रियल पावर बाहरी कंट्रोल में नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल में है। आज के टाइम में भी हम बुद्ध के प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। मेडिटेशन करना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, दूसरों के साथ कंपैशन रखना, बैलेंस मेंटेन करना, ये सब आज भी उतने ही पावरफुल हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी अब बुद्धा की टीचिंग्स को वैलिडेट कर रही है। बुद्ध ने सिखाया कि हर इंसान में बुद्धा नेचर है, हमें सिर्फ अपने अंदर झांकना है और उस डिवाइन स्पार्क को जगाना है। यही था उनकी ग्रेटेस्ट टीचिंग कि एनलाइटनमेंट कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही छुपी हुई रियलिटी है। तो राहुल